तो फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत एक लाइन के साथ में करना जो है सही रहता है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहां पर मैं गुलिस्ता का मतलब है एक बहुत ही खूबसूरत सा बाग, बगीचा, और शाख का मतलब होता है पेड़। तो बेसिकली इन अधिकारियों की, ठीक है, या जो लोग ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों के फ्यूचर के साथ में खेला जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर में जो चीजें होनी चाहिए वो चीज नहीं हो रही है, कितना बड़ा धोखा जो है वो यूपी को फिर से एक बार मिला है, वो सारी की सारी चीजें जो है फ्रेंड्स मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली इसके ऊपर में, खबर के ऊपर में आगे चलते हैं। आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर में अब एक ट्वीट देखोगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ऑफिशियल, ठीक है, ट्विटर हैंडल। ठीक है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। आपको दिख रहा होगा कि प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1.93 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी, हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में ये जो है कार्य योजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये किया गया। इसके बाद में आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि न्यूज़पेपर्स के अंदर में भी आया हुआ है। ये आप आपकी स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हो कि न्यूज चैनल्स के ऊपर में भी ये प्रसारित हुआ, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी थी। आप देख सकते हो कि यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर से ये जारी किया गया था। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी, ठीक है, इस समय में यूपी के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट गायब है। बट क्यों क्यों गायब किया गया है, ये जानना है। क्या यूपी सरकार या यूपी के अधिकारी, ठीक है, क्या फिर से एक बार वापस जो अभ्यर्थी है उनको ठग रहे हैं, उनके इमोशंस के साथ में खेल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक सुबह मेरे पास में एक कॉल आया था एक स्टूडेंट का कि सर, अभी जैसे ये न्यूज आई है, बट जब नहीं हो रही थी, वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो घर वालों ने जो है वो शादी करवा दी, और कि वैकेंसी नहीं आ रही है, और अब वैकेंसी आ रही है तो अब मैं क्या करूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ। आप ये सोचिए कि कितने ही लड़के होंगे, कितने ही जो है बेटे होंगे जिन्होंने अपने घर से अपनी माँ को, अपने जो है पिता को ये बोलकर आए होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे कि जल्दी ही नौकरी लग जाएंगे और सारे दुख जो है खत्म हो जाएंगे। कितनी ही बेटियां होगी जो समय पे समय ले रही होंगी अपने घर वालों से कि थोड़ा सा समय और दे दीजिए, क्या पता शादी के बाद में पढ़ने का मौका मिले ना मिले, जो सपना पूरा करना चाहती है वो मिले ना मिले। ठीक है, और फिर जो आपके लिए करना है, घर वालों के लिए करना है, वो कर पाए या ना कर पाए। यही चीज जो है फ्रेंड्स यहां पर में देखने के लिए मिल रही है कि बार बार एक अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर में रखा जा रहा है यूपी के अभ्यर्थियों को। और ये पहली बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये चीज बार बार हो रही है यूपी के अभ्यर्थियों के साथ में। ठीक है, यहाँ यूपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था। आप देख सकते हो यहां पर में ऑफिशियल, ठीक है, ओके, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यहां पर में पोस्ट किया गया, और उसके बाद में इसको डिलीट कर दिया गया। तो मैं यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा यूपी के अभ्यर्थियों को कि आप सभी लोगों को यहां पर में इस चीज को लेकर, ठीक है, आप लोगों को इस चीज को लेकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये चीज ऑफिशियली जारी की गई थी। ठीक है, न्यूज चैनल्स के ऊपर में भी जब चलाया गया या न्यूज चैनल में आया, आप लोगों को मैं यहाँ पर एक वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, न्यूज में भी जब ये आया तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के बाद में ही आया था, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये मौजूद था। आपके लिए स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ठीक है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। आप इस वीडियो को देखिए। हर पदों पर भर्ती होगी। 3 चरण में यूपी सरकार शिक्षकों में भर्ती करेगी। बता दें कि हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठक में ये कार्य योजना पेश की गई है। तो देखिए, बड़ी और अच्छी खबर आपको बता रहे हैं शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी हुई। जल्द ही एक, तो आप लोगों को मैं पूरा वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट यहां पर मैं ये जो पोस्ट डिलीट किया गया है सरकार के द्वारा, इसके ऊपर में मंशा क्या है, आप लोगों की क्या राय है कि क्या सरकार फिर से कुछ जो है वो खेल कर रही है अभ्यर्थियों के साथ में, या फिर जस्ट इसलिए डिलीट किया गया है क्योंकि मार्च 2026 तक वो लोग 2 लाख वैकेंसीज जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से डिलीट किया गया है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग यहाँ पर मैं देख पा रहे हो कि ऑफिशियल ट्वीट करने के बाद में डिलीट करना, ठीक है, ये अभ्यर्थियों के जो इमोशंस है उनके साथ में खेलने जैसा हो जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स एक चीज, आप लोगों का वेल विशर होने के नाते एक चीज, कि भाई आप लोग जो है
यहाँ पर मैं अपना जो है तैयारी इस तरीके से कीजिए, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि आप लोग केवल और केवल टीचिंग जो यहाँ पर एग्जाम्स होती है, ठीक है, केवल उन पर निर्भर ना रहते हुए आप लोग अपने आप को ग्रो करिए, ठीक है। जब भी वैकेंसी आएंगी आप लोग जो है वो उसमें लग जाओगे, लेकिन अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर रखना है, अपने आप को इतना मजबूत बनाना है आपने, ठीक है, कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सके, ठीक है। आप लोगों के पास में ऑप्शंस है, ठीक है, कि आप बहुत सारी एग्जाम्स और भी क्लियर कर सकते हो क्योंकि सिलेबस सेम होता है, ठीक है। तो अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को जो है इतना क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है, ये चीज साफ हो गया है कि सरकार जो है वो बहुत बहुत बार बार अभ्यर्थियों को जो है वो इस तरीके की चीजें दे रही है क्योंकि उनको हारने का डर नहीं है, ठीक है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, मैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार किस पार्टी की ABCD XYZ किसी की वो जो है यहाँ पर मैं नाम नहीं लेंगे हम लोग, बट जो भी है, ठीक है, उनको हारने का अगर डर ना होना तो ये इस तरीके से चीजें होती है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग जो है, ठीक है, अपना जो है लेवल आप इस तरीके से बढ़ाइए, ठीक है, आपके लेवल को, कि आप अगर जब भी वो एग्जाम्स आए तब तो आप वो क्लियर कर ही ले, लेकिन बहुत सारी और भी जो एग्जाम्स आती है क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हो, आप लोग जो है वो एलिजिबल हो बहुत सारी एग्जाम्स देने के लिए, तो आप उन एग्जाम्स के अंदर में भी अपियर हो सके, अपने लेवल को इस तरीके से बढ़ाइए, ठीक है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उनकी पढ़ाई आप लोग जारी रखिए। कॉमन सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, ठीक है, जो बाकी के एग्जाम्स में भी आते हैं और इस एग्जाम के अंदर में भी आते हैं, सुपर टेट के अंदर में बाकी एग्जाम में आते हैं, उनकी भी आप लोग पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि यहाँ पर में अब, ठीक है, धीरे धीरे ये हो रहा है कि जो यूपी की जो सरकार है, ठीक है, और यूपी के जो अधिकारी है, उनके उनके ऊपर से भरोसा ही खत्म होता जा रहा है कि भाई वो करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं। क्या यूपी जैसा इतना बड़ा स्टेट जिसके अंदर में इंडिया की, ठीक है, 16% से ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, आपको पता ही है कि जो यूपी है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को कैरी करता है, भारत का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला राज्य, ठीक है। इवन हम बात करें कि भाई आपके 16.49% के साथ में यूपी है, ठीक है, 16% से ज्यादा पॉपुलेशन। अगर हम उसी 2011 के आंकड़े को भी माने और जब भी जनसंख्या की गिनती होंगी हमारे भारत के अंदर में, तब भी अगर ये मान ले कि इतनी ही पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन रहता है, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि शायद 17%, 17.5% को क्रॉस कर जाएगा अभी, तो 16-17% पॉपुलेशन के साथ वाला स्टेट पूरे भारत का, क्या उसके पास में टीचर्स इतने हो चुके हैं कि वो डेवलप हो चुका है अभी और टीचर्स की जरूरत नहीं है? कोई इस बात को जो है हजम कर सकता है? कोई सेंस बन रहा है इस बात का आप लोगों का कि इतना बड़ा राज्य जहां पर में शिक्षा की अभी भी कमी है और वहां पर में टीचर्स की कमी नहीं है, ठीक है? क्या आप लोग इस बात को हजम कर पा रहे हो? आप लोग बताइए, ठीक है। और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों के साथ में है, और मैंने हमेशा कहा है आप लोगों को, पहले भी जितने बच्चों को याद है वो लोग बता देंगे हाथ ऊपर करके, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है, ठीक है, कि टीचिंग परीक्षा इस दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ में है। और जस्टिस फॉर यूपी, ठीक है, जस्टिस फॉर यूपी, ये जो कोड है ये मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी इसलिए किया था पहले भी कि भाई जितना भी जो मैक्सिमम जो डिस्काउंट है आप लोगों का पूरा सिर्फ जीएसटी काट के जो भी आप लोगों का बचता है, ठीक है, वो आप लोगों को पूरा का पूरा डिस्काउंट देकर यूपी के जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं अभी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट इसको अनाउंस किया ताकि जो बच्चे सीरियस बच्चे हैं वो वही इस चीज को अवेल करे, ठीक है। आपको जो भी चीज लेनी है टीचिंग परीक्षा से, आपका मैक्सिमम जो है वो डिस्काउंट वहां पर में हो चुका होगा, जो भी टैक्सेस और वो सारी चीजें आती है, जो भी बैंडविड्थ का कॉस्ट आता है वो छोड़ के बाकी सारा का सारा आप लोगों का क्लियर कर दिया जा रहा है, ताकि आप लोग जो भी आपको टीचिंग परीक्षा से लेना है, टीचिंग परीक्षा अपना पार्ट निभा सकता है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा आपको अपने तरफ से जो दिया जा सकता है, ठीक है, वो दे रहा है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर टीचिंग परीक्षा उसको ऑफर करता है आप उसको अवेल कर सकते हो। जस्टिस फॉर यूपी इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप लोगों का जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर मिलता होगा वो आप लोगों को, ठीक है, वो हो जाएगा। बट आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आप लोग जो है फ्रेंड्स अपने लेवल को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहिए, ठीक है। जो कॉमन सब्जेक्ट्स है ना उनकी अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो भी एग्जाम्स आप लोगों की आ रही है, ठीक है, नॉन टीचिंग एग्जाम्स भी, ठीक है, उनके अंदर में भी आप अपेयर होकर अपना लेवल जो है वो बढ़ाते रहिए यहाँ पर में। अब क्या एक चीज यहाँ पर में आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं, ठीक है, यहां पर मैं आप बताइएगा कितने लोग मानते हैं कि इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी, इतना यूथ होने के बावजूद भी, ऐसा तो है नहीं कि यूपी जो है उसके अंदर में यूथ नहीं है, ठीक है, बट एक चीज है यहां पर में कि यूपी के अंदर में, ठीक है, यूपी के अंदर में जो यूथ है ना उनको कमजोर समझ लिया गया है। ये समझा जा रहा है यहाँ पर कि यूपी आपका, वहां के स्टूडेंट्स जो है वो कुछ भी जो है कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चीज नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये चीज को गलत साबित करना है, इस चीज को कैसे कर सकते हैं ये आप बताइए मुझे कमेंट के अंदर में, क्योंकि मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूं कि इस चीज से कितना जो है वो
वो हो रहा है क्योंकि बच्चों के मैसेजेस जो आते हैं, जैसे सुबह मैसेज आया, ठीक है, ठीक है, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या किया जाए, क्या बोला जाए, कि कैसे उनको समझाया जाए इस चीज के बारे में, शब्द नहीं है। ओके, तो क्योंकि बात ये वैकेंसीज की और इससे ज्यादा ये कि वो बच्चे पूछते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे पूछते हैं इस उम्मीद में कि दानिश सर बताएंगे, दानिश सर काउंसलिंग करेंगे, दानिश सर बताएंगे कि अपने जो है, एक बेटा पूछता है कि वो क्या करे, ठीक है, कोई बच्ची पूछती है वो क्या करे, तो क्या जवाब दिया जाए उनको, ठीक है, ये चीज समझ नहीं आ रही, क्या बताया जाए, क्या उनको बोला जाए, ठीक है। तो बस टीचिंग परीक्षा जो मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जस्टिस फॉर यूपी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कूपन कोड। और बाकी इस चीज को क्या हम इस चीज को उठा सकते हैं, ठीक है, क्या इस चीज को पूरा का पूरा हम लोग ट्विटर के माध्यम से उठाया जा सकता है, क्या इसको मेगा स्केल के ऊपर में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पर मैं आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ये दे रहा हूं मैं, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल, यहां पर मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां जहां आप शेयर करना है, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे इसलिए भी दिखा दिया है कि आप लोग अब इसको जहां भी फैलाना चाहो आप फैला सकते हो, आप लोग जहां शेयर करना चाहो शेयर करिए, बताइए कि देखिए यहाँ पर मैं यूपी सरकार क्या कर रही है, यूपी सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करिए आप लोग, ठीक है। क्या ट्विटर के माध्यम से जो है इस पोस्ट को लेकर एक आंदोलन चलाया जाए, ठीक है, वो भी आप लोग बताइए यहाँ पर में, ठीक है, ताकि हम इसी तरीके से जो है बात को पहुंचा सकते हैं। जब, ठीक है, यहाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, कि सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा, ठीक है। तो हम सबको साथ में आना पड़ेगा, जितने भी अभ्यर्थी है जो लोग इस मुहिम के अंदर में जुड़ना चाहते हैं वो बताइए मुझे, ठीक है। और अगर सरकार अकेले की बात नहीं सुन रही है तो सब साथ में आकर, क्योंकि चांद जब नहीं सुन रहा है, मैं मान लेता हूं कि चलिए ठीक है, अच्छी है बुरी है हमारी सरकार है जो भी है, ठीक है, बट अगर चांद एक जुगनू की बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, तो सब जुगनुओं को साथ में आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आपके पास में क्या जो है वर्क अराउंड है, आप लोग क्या इस बात के ऊपर में आपके क्या विचार है, ठीक है, शालीन भाषा के अंदर में कमेंट के अंदर में बताइए, वो सोच जो भी आप लोग बताओगे उन सारी चीजों को रखा जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर से लिया जाएगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट लीडर्स है, ठीक है, छात्र नेता है, उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। अगर आपको मंच चाहिए, आप लोग जो है बात को जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हो, टीचिंग परीक्षा का मंच आपके लिए उपलब्ध है, आप आइए, ठीक है, हम सब लोग, ठीक है, जितने भी आप लोगों के डिफरेंसेस अलग अलग यूनिट से अलग अलग विंग से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, साथ में आइए। जब सब लोग साथ में आकर स्टूडेंट हित की बात करेंगे तो शायद सरकार के ऊपर में दबाव पड़ सकता है। और मैं आप लोगों के सामने प्रपोज कर रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा का मंच, ठीक है, आप लोगों को उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार है, ताकि सरकार तक मास लेवल तक बात को पहुंचा सके। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस वीडियो को जहां भी फैला सकते हो फैला दीजिए, ठीक है, और सरकार तक ये बात जो है पहुंचाने में मदद करिए। जितने भी छात्र नेता है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नीचे में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग मिलकर, ठीक है, आप लोगों को ये मंच प्रोवाइड करने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है, हम लोग मिलकर ये आवाज को उठा सकते हैं, ठीक है। बताइए आप लोग इसको, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ठीक है। मैं इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ बता नहीं पाऊंगा इस बारे में, क्योंकि शब्द नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बोलना बहुत कुछ होता है, शब्द कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कम बात के अंदर मैं यही चीज बता सकता हूँ फिर से एक बात, कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, ठीक है। मैं ये अधिकारियों के लिए कह रहा हूँ, जो अधिकारियों का काम था कि वो बच्चों के लिए सरकार के ऊपर में दबाव डाल के, जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर में दबाव डाल के ये सारी की सारी चीजें जो है वो करवाए, क्योंकि वो परमानेंट है, सरकारें पार्टीज आती जाती रहती है, लेकिन जो एक्चुअल में हमारी सरकार चला रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स है, वो अधिकारी लोग है, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।